साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग सकुशल अच्छे होंगे। और मैं देवेश कुमार आपका बहुत ही वंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी का आज के इस नए टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज जिस हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक जो है वो है सेल्फ लॉक। आज के टॉपिक का नाम है सेल्फ लॉक। ये सेल्फ लॉक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये सेल्फ लॉक अनलॉक हम कैसे करें इसके भी बारे में जानेंगे। साथियों सेल्फ लॉक इसका मतलब ये होता है कि हम अपने आप को खुद लॉक कर लेते हैं। इसको हम सेल्फ लॉक कहते हैं। तो सेल्फ लॉक किस तरीके से हम अपने आप को कर लेते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए आज समाज में या सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चमक दमक है, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिनकी वजह से हम उनको देखकर या उनको अपने हिसाब से समझकर, देखते तो हम कुछ और होता वहाँ पर कुछ और है, लेकिन उनको हम अपने हिसाब से समझकर सेल्फ लॉक कर लेते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सही हम अपना माइंड सेट न रखकर कुछ अलग तरीके का अगर माइंड सेट रखते हैं तो हम सेल्फ लॉक हो जाते हैं। तो इसी चर्चा के ऊपर बात करने के लिए आपके बीच में 5 से 7 मिनट का समय रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सेल्फ लॉक साथियों ये होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, एनीबॉडी कोई भी व्यक्ति है और उसकी एक क्षमता होती है, उसका एक मूल होता है, उसकी एक ओरिजिनलिटी होती है। वो व्यक्ति यदि अपने मूल मीन्स टू से अपनी ओरिजिनलिटी से यदि ज़्यादा दिखावा करता है या पेश करता है या दूसरे लोगों को अनुभव कराता है तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट जो होता है उसी को हम सेल्फ लॉक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण से इस बात को समझते हैं। वो ऐसे माना कि कोई व्यक्ति है, वो हाई स्कूल पास हैं, वो खुद जानते हैं कि मैं हाई स्कूल पास हैं, लेकिन वो कहीं नई जगह पे जाते हैं और अपने ज्ञान का कुछ इस तरीके से वर्णन करते हैं ताकि लोगों को हम इम्प्रेस कर सकें, उनको हम दिखा सकें, उनको हम बता सकें कि हम भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं या हम में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है। हाँ, अगर उनके अंदर रियल में नॉलेज है तो वो दिखा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल डिग्रियां ना भी हों, अगर नॉलेज का अनुभव है फिर दिखा रहे हैं आप तो भी कोई समस्या नहीं। लेकिन मात्र कोई हाई स्कूल किए हैं और वो अगर अपनी नॉलेज को ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट दिखाना चाहते हैं या दिखाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है सेल्फ लॉक, वो अपने आप को सेल्फ लॉक कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? वो ऐसे कर रहे हैं कि आज तो उन्होंने अपने इम्प्रेशन में आके उन्होंने लोगों को इम्प्रेस कर दिया, उन्होंने दिखा दिया कि इस तरीके से उनका है। लेकिन अगली बार जब वो कहीं किसी मीटिंग में होंगे या कहीं किसी भीड़ में होंगे या कहीं किसी प्लेस पे होंगे तो उस समय उनको ये ख्याल रहेगा, उनको ये विचार रहेगा कि मैंने तो पिछली बार अपने आप को इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, यदि इस बार हम नहीं परफॉर्मेंस कर पाए या इस बार हम प्रूफ नहीं कर पाए तो वो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। जो लोग हमें समझ रहे थे कि हम इतना एजुकेटेड हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमताएं हैं, तो ये विचार उनको उस जगह पे लॉक कर देगा और वो अपना जो परफॉर्मेंस, जो अपना कार्य करना चाहते थे या दिखाना चाहते थे तो वो वहाँ पर दिखाने के लिए न दिखाने के लिए वो वहाँ पर मजबूर हो जाएंगे और वो वहाँ पर दिखा ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ को और भी दूसरे उदाहरण से समझते हैं। वो ऐसे कि माना कि किसी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता या किसी व्यक्ति की शारीरिक बॉडी की बनावट कुछ इस तरीके की है कि मान ले उदाहरण के लिए कि उसकी क्षमता 50 किलो वज़न उठाने की है और अगर वो किसी चमक दमक में या किसी और इस तरीके की चीज़ों में आकर और वो ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं तो 70 किलो या 80 किलो या 1 क्विंटल वज़न उठा सकता हूँ। किसी कारणवश उन्होंने उस बार 70 किलो या 80 किलो वज़न उठा भी लिया। अगली बार जब कहीं कुछ होगा तो उनके दिमाग में वो विचार
कि मेरे बारे में लोग क्या राय रखते हैं। मेरे बारे में तो लोग ये राय रखते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो तो 70 किलो वजन उठाता है। मेरे बारे में लोग ये राय रखते हैं कि ये तो व्यक्ति 80 किलो वजन उठाता है। तो उस समय यदि उनकी क्षमता 80 किलो के मुताबिक न हुई तो फिर वो वहाँ पर प्रयास भी नहीं करेंगे, वो वहाँ पर प्रयास नहीं करेंगे। लिहाजा वो उसी चीज़ को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और किसी बहाने के तहत ये कहकर छोड़ देंगे कि आज हमारा मूड नहीं है, या मैं आज इस कार्य को करूँगा नहीं, या कुछ भी एनीबडी कुछ भी वो अपना एक्सक्यूज़ ले सकते हैं। तो कहने का हमारा मतलब केवल ये है कि जिसके अंदर जितनी क्षमता है, वो किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो, चाहे एजुकेशन की क्षमता हो, चाहे किसी व्यवसाय को लेकर क्षमता हो, और चाहे वो किसी सोसाइटी में अपनी इज्जत को लेकर क्षमता हो, या चाहे वो पैसे के लेकर क्षमता हो, किसी भी कुछ भी हो सकता है। कहने और मात्र कहने का भाव केवल ये है कि जो भी आपकी ओरिजिनलिटी है, जो भी आपकी ओरिजिनलिटी है, उसका आप केवल और केवल 90% प्रेजेंट करें और 10% आप सेव करके रखें। जब आप अपनी ओरिजिनलिटी का 90% पेश करेंगे और 10% जो सेव करके रखेंगे, वो सेव वाला जो आपका सेव किया है आपने 10%, जबकि आपकी क्षमता है, आप दिखा भी सकते हैं, लेकिन उसको जो आप सेव करके रखेंगे वो आपका अगली बार काम आएगा। वो अगली बार इसलिए काम आएगा, ऐसे करके काम आएगा, माना कि आपने कुछ किया और उस समय आपने 90% का परफॉर्मेंस दिया, तो लोग आपसे यही अपेक्षा करते थे, ऐसे ही आपके बारे में राय रखते थे। वो आपके प्रति खुश होंगे और वो ये कहेंगे कि चलो ये हमारी भावनाओं पे या हमारे विचारों पे खरे उतरे। उस दरमियान अगर आपने चाहा तो उस 10% का भी अगर कोई हिस्सा आपने प्रयोग कर दिया तो लोग और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव होंगे और खुश होंगे। लोगों के प्रति हमारी क्या धारणा है ये हम खुद ही बना देते हैं। लोगों के प्रति हमारी क्या धारणा है, क्या विचार हैं, लोग हमारे बारे में कैसा सोचें, लोग हमारे बारे में कैसे विचार रखें, ये धारणा हम खुद ही बना देते हैं। और वो धारणा कभी कभी ऐसा होता है कि ओरिजिनलिटी से ज़्यादा भी हम बना देते हैं। जब ओरिजिनलिटी से ज़्यादा हम बना देते हैं तो वो हमारे लिए कष्टदायक ही होगी, और होगी ही होगी, कष्टदायक ही होगी। इसलिए लोगों के बीच में अपनी जो भी धारणा है, अपना जो भी स्थान है या जो भी चीज़ है, वो आप अपनी क्षमता के हिसाब से बिल्कुल उतना ही रखें जितना कि नेक्स्ट टाइम आपको करने में उन सब के सामने कोई असुविधा महसूस ना हो। हाँ, ये सभी की इच्छा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में, गांव में या सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें पसंद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें, हर व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें मानें। तो उसके लिए केवल ये विकल्प रहता है आपके पास, उसके लिए आप अपने ऊपर खुद काम करें, अपनी जो स्किल्स है उसको डेवलपमेंट करिए, आपकी जो परफॉर्मेंस है उनको डेवलप कीजिए। मतलब कहने का सार केवल इतना है कि एक झूठ का आवरण ना अडॉप्ट करके ओरिजिनलिटी को अगर अडॉप्ट करेंगे और उसको अगर डेवलपमेंट करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट टाइम एक अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, उस समय आपको लॉक नहीं लगेगा। तो इतना ही कहना था। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग आज हमारे समाज में एक इज्जत को लेकर बैठे हुए हैं। एक इज्जत इस तरीके का उनका एक कह सकते हैं कि एक ढक्कन लगा हुआ है उनके ऊपर कि वो किसी भी कदम को आगे बढ़ाने से पहले हर बार ये सोचते कि मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी इज्जत का होगा। तो मैं उन सभी से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इज्जत के बारे में ख्याल करना बहुत अच्छी बात है और इज्जत के बारे में ख्याल करना भी चाहिए, लेकिन ख्याल हमें वहाँ करना चाहिए जो इज्जत के लायक चीज़ें हैं, जो इज्जत से रिलेटेड हैं, वहाँ पर हमें ख्याल करना चाहिए। वो विचार सही है, लेकिन जो इज्जत से रिलेटेड नहीं है तो वहाँ पर इज्जत को बीच में रखकर हम अगर किसी काम को नहीं करते हैं तो ये चीज़ तो फिर मैं मानता हूँ कि अच्छी नहीं होगी। इज्जत की अगर बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि इज्जत एक ऐसी चीज़ है
कि जो हम कुछ ऐसे कार्य करें जो समाज में किसी को कोई तकलीफ ना हो, जिसकी वजह से कोई दुष्परिणाम ना आए, या कोई गैर कानूनी कार्य ना हो, या मतलब हमारे पैतृक के या जो एक हेरिटेज के रूप में मिला हुआ इज्जत है उसको हम बरकरार रखें। इस तरीके से इज्जत का एक मैटर समझ में आता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी धंधे को करने के लिए, किसी बिजनेस को करने के लिए, किसी पढ़ाई को करने के लिए, किसी 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 नई चीज़ का इन्वेंशन करने के लिए, तो इस चीज़ के बीच में अगर हम इज्जत को लाते हैं तो ये मैं समझता हूँ उतना बढ़िया नहीं है। क्यों? अरे हमें किसी चीज़ का, मान के चलिए हमें किसी चीज़ एक छोटे पायदान को छोड़ के और अपर पायदान पे जाना है, तो उस बीच हमें इज्जत का ख्याल, इज्जत इस बीच में क्यों आई? आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर इज्जत की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हर व्यक्ति जानता है कि एक चीज़ को छोड़ने से और दूसरी चीज़ को अडॉप्ट करने में जो गैप होता है, तो उस बीच में फेलियर और सक्सेस दो ही पॉइंट होते हैं। एक चीज़ को जब हम छोड़ेंगे और दूसरी चीज़ को ग्रहण करेंगे तो इसके बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम दो चीज़ों से नाप सकते हैं, एक तो सक्सेस, दूसरा फेलियर। अगर हम उसमें फेल होते हैं तो इसमें कोई ख़राब बात भी नहीं। क्यों? हमने प्रयास तो किया। अरे हम उन बहुत सारे लोगों से तो बेहतर हैं जिन्होंने तो कुछ प्रयास ही नहीं किया। कम से कम जो लोग प्रयास करते हैं वो अच्छे हैं उन लोगों से जो बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं। इसी तरीके से हमने कोई रोजगार स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई धंधा स्टार्ट किया, अगर वो चला बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चला तो इसमें खराब क्या है और इसमें कौन सी इज्जत चली गई? कोई नई स्किल्स आई, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, हमने उसको सीखना चाहा, हमने उसको सीखा, सीखने के लिए हमने जो कदम उठाए, हम उसको कितना परसेंट सीख पाए ये तो बाद में रिजल्ट डिसाइड करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें सीख ही जाएंगे। तो इसमें कहाँ से इज्जत आ गई? तो मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि इज्जत का प्रयोग कृपया आप वहाँ करें जहाँ इज्जत का प्रयोग होना चाहिए। डेवलपमेंट जो होता है, जो सेल्फ डेवलपमेंट कह सकते हैं या अपना घरेलू डेवलपमेंट या कोई भी डेवलपमेंट होता, उसके बीच में इज्जत कहीं नहीं आती है। इसलिए जो व्यक्ति आज मैं समझता हूँ जिनके पास भी हमारा ये मैसेज पहुँच पा रहा है, कृपया वो लोग जो भी करने का उनके अंदर विचार हो, जो भी करने का उनके अंदर भावनाएं हो, जो भी करने का उनके अंदर कोई आइडियाज़ हो, वो उसको करना शुरू कर दें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिले के। वो इसलिए शुरू कर दें क्योंकि वो जब उसको शुरू करेंगे तो कुछ न कुछ असुविधा होगी, असुविधा होगी तो उसका सॉल्यूशन भी आएगा, सॉल्यूशन आएगा, गिरेंगे उठेंगे, उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, उठेंगे गिरेंगे, यही सिलसिला चलता रहेगा। एक दिन वो आ जाएगा कि चलने लगेंगे, चलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो मैसेज आपके पास पहुँचाना चाहता था उसको मैंने आपके पास पहुँचाने का प्रयास किया, और केवल लास्ट में वो ही जिस टॉपिक के साथ स्टार्ट किए थे उसी टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक हमारा था सेल्फ लॉक। कृपया आप अपने आप में लॉक न लगाएं और अपने आप को लॉक लगाने से बच के रहें, क्योंकि यदि आपने किसी भी क्षेत्र में अपने ऊपर अगर लॉक लगा दिया तो वो आपके लिए बहुत ही कष्टदायक हो जाएगा। और ये लॉक लगता तब है, ये लॉक लगता भी तब है जब आप अपनी ओरिजिनल मूल क्षमता से कुछ एक्स्ट्रा पेश करते हैं, दिखाते हैं, तो आप उसके साइड इफेक्ट में ये समझ लें कि आपने सेल्फ लॉक लगा दिया। इसीलिए कभी भी सेल्फ लॉक ना लगाएं। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, ओरिजिनल अगर हैं तो वो ही बेटर हैं, और उन सबसे बेटर हैं जो आज के समाज में दिखावा करते हैं। इसलिए आप प्योर रहिए, ओरिजिनल रहिए, जैसे भी हैं, चाहे शारीरिक बनावट में चाहे आप जैसे भी दिखते हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में आपका कितना भी कैसा भी नॉलेज हो, चाहे आपका आर्थिक स्टेटस कैसा भी हो, चाहे आप कैसे भी समाज से बिलोंग करते हो, जैसे भी हैं आप ओरिजिनल रहिए। दिखावा बिल्कुल भी पेश ना करें। दिखावा अगर पेश करेंगे तो आप अपने आप को सेल्फ लॉक लगा देंगे। हाँ, इसके साथ ये ज़रूर सोचने वाली बात है,
और इसको ध्यान भी रखना है और इस पर काम भी करना है। आप जैसे भी हैं दिखावा ना करें, ये तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप जैसे भी हैं लेकिन ऐसे कल नहीं रहने चाहिए। आप जैसे भी आज हैं ऐसे कल नहीं रहने चाहिए। कहने का केवल भाव ये है कि आप दिखावा ना करें लेकिन अपने आप को इम्प्रूव डे बाई डे, मंथ बाई मंथ और ईयर बाई ईयर करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपके पास जो नॉलेज पहुँचाने का प्रयास किया वो आपके पास पहुँच गई होगी। तो वही आज के इस वीडियो का केवल सार इतना ही रहेगा कि आप अपने अंदर सेल्फ लॉक ना लगाएं, कोई भी आप दिखावा ना करें, और दिखावा ना करें इसके साथ इस विचार को भी बहुत अच्छी तरीके से अपने पास रखें कि आप जो भी आज हैं वैसा आपको कल नहीं रहना है। कुछ न कुछ, बेशक 1% का आधा परसेंट, 1% का 0%, यानी कुछ न कुछ अपने आप में या अपने लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ सुधार करें। जब आप सुधार करेंगे तो एक लंबे समय बाद, महीने 2 महीने 10 महीने या साल भर बाद, आप में जो आप एक नकली आवरण दिखाना चाहते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा आपके अंदर ओरिजिनल वाला भाव आ जाएगा। और जब ओरिजिनल भाव आ जाएगा तो आपके अंतरात्मा में एक बेहद ही बहुत ही शांतिपूर्वक एक खुशी आपको मिलेगी। तो आज के टॉपिक को बस यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और अपने आप को एक सेफ रखें बस। और अपने आप को दिन ब दिन ओरिजिनल वाला डेवलपमेंट करते रहें। बस इसी विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।